दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं, आप सभी को पता है, हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 की। जैसा कि आपका एग्ज़ाम है 14 नवंबर से, तो आपका एग्ज़ाम 14 नवंबर को 2 शिफ्टों में होने वाला है। जिसका भी एग्ज़ाम है 14 नवंबर को, उसका 2 शिफ्टों में है, मॉर्निंग और इवनिंग में। तो आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप एग्ज़ाम से पहले इन 50 प्रश्नों का जवाब दे के बताइए। देखते हैं आपने कितना पढ़ रखा है, कितनी प्रैक्टिस कर रखी है आपने एग्ज़ाम से पहले की। तो इसी के साथ हम शुरू करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है 14 नवंबर से, उसके सॉल्यूशन के लिए भी आपको इसी चैनल में यानी सॉल्यूशन करवाया जाएगा। 14 नवंबर को एग्ज़ाम है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, तो उनकी प्रश्न उत्तरी आपको यहाँ पर बिल्कुल सॉल्यूशन के रूप में देखने को मिलने वाली है। इसलिए आप सभी फ्रेंड्स यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी के साथ आप सभी के लिए फर्स्ट प्रश्न है आज की क्लास का। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है? तो बताइए कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? सही आंसर है महबूब उल हक, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा उसके वजन के कितने प्रतिशत होती है? एक स्वस्थ मनुष्य है, उसके शरीर में रक्त की कुल मात्रा उसके वजन का कितना प्रतिशत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7% करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं? निम्न में से कहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दमदमा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था, बताइए। आदि मानव ने सबसे पहले सीखा था आग को जलाना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? सही आंसर है गरीबी से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत को यानी जो क्षय रोग है टीबी से मुक्त बनाने, मतलब टीबी से मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो भारत को टीबी से मुक्त बनाने का जो लक्ष्य है ये निर्धारित किया गया है 2025। नेक्स्ट प्रश्न है, बात करें टीबी की, तो विश्व टीबी दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी जो टीबी है ये जीवाणु द्वारा होने वाली यानी एक बीमारी है जिससे मुख्य रूप से फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1862 में हुई थी। नेक्स्ट है, उससे पहले देख लेते हैं, 1862 में कोलकाता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जबकि 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो आपको 3 ध्यान रखना है, और एक ये जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, नमामि गंगे परियोजना है इसका शुभारंभ कब किया गया था? जो नमामि गंगे परियोजना है इसका शुभारंभ कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 2014 में। निम्नलिखित में से पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले एकमात्र सत्याग्रह कौन थे? तो पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले एकमात्र सत्याग्रह कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 20 मार्च 1927 को महंड शहर में अछूत समुदाय को भी शहर की यानी चौदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया था। उनके उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है?
तो ऊन के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सी, फ्रांस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी, डोगरी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी यानी कोंकणी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सही आंसर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 1992 ईस्वी में बात करें तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाओं को जोड़ा गया था। 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा संताली, मैथिली तथा बोडो तथा डोगरी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे है? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, बंगाल विभाजन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि लोसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग जो उत्सव है ये मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। यानी किस जीव में कान का पर्दा नहीं होता है? कौन सा जीव है जिसमें कान का पर्दा नहीं होता है? करेक्ट आंसर है सांप में। नेक्स्ट प्रश्न है नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? सही आंसर होगा 1804 में बना था। नेक्स्ट है कि वाटरलू की लड़ाई कब लड़ी गई थी? वाटरलू की जो लड़ाई लड़ी गई थी ये लड़ी गई थी 1815 में। नेक्स्ट बात करेंगे उससे पहले वाटरलू की युद्ध की बात करें तो 18 जून 1815 में लड़ा गया था। नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध था। एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी की सेना थी। युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया था यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी अगर क्लास अच्छी लग रही है ना, बहुत कम समय में आपको पूरे 50% कवर करवाए जा रहे हैं, तो आप सभी बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को ऑल में ज़रूर रखना है। बात करें नेक्स्ट पर्सन की, भारतीय संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो भारतीय संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार है ये दिया गया है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर 24वां संशोधन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन है, पहले बात कर लेते हैं भारत का जो 24वां संशोधन है अधिनियम है ये 1971 का है। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है कि शिक्षा लिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जो शिक्षा लिखित है ये आता है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को यानी मंत्रिपरिषद की सलाह मनाने के लिए बाध्य कर दिया गया है? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया? सही आंसर है सी ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, कोई प्रावधान नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो कोई प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट बात करें वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में है 11, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की बात करें तो कोई प्रावधान नहीं था, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन की, जिम्नास्टिक के टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं?
जो जिम्नास्टिक के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 8 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव ड्रिग वैली किस देश के निवासी थे? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव ड्रिग वैली किस देश के निवासी थे? सही आंसर है नॉर्वे, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर को मनाते हैं। टाइगर, शेर और बिल्ली में क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो टाइगर, शेर और बिल्ली में जो क्रोमोसोम संख्या होती है ये होती है 38, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें मक्का में, तो मक्का में क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है? मक्का जिसका वैज्ञानिक नाम होता है जियामेज। बात करें इसकी, तो इसका क्रोमोसोम संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि मेंढक में क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? मेंढक में गुणसूत्र संख्या पाई जाती है यहाँ पर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26। नेक्स्ट है कि गेहूं में क्रोमोसोम संख्या कितनी है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम टेट्रिकम सिटियम। गेहूं का कुल क्या होता है? तो ग्रेमिनी कुल का यानी पौधा है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से है? तो इंडोब्रमा से है। इसकी क्रोमोसोम संख्या की बात करें तो इसकी क्रोमोसोम संख्या हो जाएगी 42। नेक्स्ट बात करें, और ये क्या होता है? 2 गुणित होता है। नेक्स्ट है कि प्रवर्तों का जो अध्ययन है वह किसके अंतर्गत किया जाता है? जो प्रवर्त होते हैं इनका अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओरोलॉजी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें उससे पहले, हेलियोलॉजी में सूर्य का अध्ययन होता है। फलों का अध्ययन जो पोमोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का जो अध्ययन है वो सोरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, अग्निशमन वस्त्र निम्नलिखित में से किसके बनाए जाते हैं? अग्निशमन जो वस्त्र हैं वह किसके बनाए जाते हैं? बिल्कुल आपका सही आंसर है यानी एस्बेस्टोस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा में मुख्यतः होता है, बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा आप सभी का। तो अम्लीय वर्षा में बिल्कुल यहाँ पर मुख्यतः होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट बात करें उससे पहले, SO2 और NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का कारण अम्ल वर्षा होती है। जबकि वर्षा जल का जो मानक मान है वो 5.6 से कम, तब हम इसे अम्ल वर्षा कह सकते हैं। सर्वाधिक जो अम्लीय वर्षा है वो नार्वे में होती है। बात करें नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यानी हॉकी टॉकी किस संचार चैनल का उदाहरण है? तो हॉकी टॉकी किस संचार चैनल का उदाहरण हो जाएगा? सही आंसर यानी हाफ डुप्लेक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन फुल डुप्लेक्स का एक उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेलीफोन पर बातचीत। रेडियो प्रसारण की बात करें तो सिंप्लेक्स का उदाहरण है। और ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल टमाटर करेक्ट आंसर होगा। रक्त का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं कर रखा है फ्रेंड्स, तो आप सभी क्लास को लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर क्लासों को तैयार करने में एक क्वेश्चन को अलग अलग सब्जेक्ट से निकाल कर डालने में बहुत मेहनत का काम होता है। तो आप हमारी मेहनत को देखते हुए हमारी क्लासों को सपोर्ट जरूर किया करें। 1 सेकंड का समय लगता है यार, आप सभी क्लास को बिल्कुल लाइक नहीं करते। तो बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईमेटोलॉजी सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अंतिम प्रश्न की बात करेंगे अब। निम्नलिखित में से किसी लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? बिल्कुल राजनीतिक दल को। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पर यानी द एंड होने वाला है। तो आप सभी अगर लगातार क्लास अटेंड करना चाहते हैं GK साथ में करंट अफेयर्स, हमारी बहुत जल्द आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिलने वाली है, जिसमें 25% आपको डेली कवर करवाई जाएंगे। तो उस क्लास को अटेंड करने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में, तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करते रहिए।